जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। भारत, नेपाल समेत विश्व भर में सिंह सरनेम बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। सिंह सरनेम यह मूल रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के राजपूत क्षत्रियों का सरनेम रहा है। हालांकि बाद में सिखों ने भी इसे अपनाया और अब अन्य समुदायों ने भी इसे अपना लिया है। आखिरकार इस सरनेम की उत्पत्ति कैसे हुई, यही मैं बताने जा रहा हूँ। सिंह दक्षिण एशिया में विशेष रूप से भारत, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में अन्य जातियों और धर्मों का भी एक सामान्य मध्यम नाम है या सरनेम है। सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम जैसे कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के लोग भी सिंह को अपना पारिवारिक नाम के रूप में इस्तेमाल करते हैं। संसार में शायद ही कोई ऐसा देश बचा होगा जहां सिंह सरनेम का कोई व्यक्ति न हो। वैसे तो पौराणिक ग्रंथों में सिंह नामांत सबसे पहले भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार में मिलता है, परंतु ऐतिहासिक तौर पर यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि सबसे पहले सिंह शब्द क्षत्रियों राजपूतों के नाम के अंत में लगाया गया था। परंतु प्रश्न यह है कि सिंह शब्द ही क्यों लगाया गया होगा? क्या दूसरा शब्द नहीं मिला था? इस बारे में विस्तार से बताऊंगा कि राजपूतों के लिए सरनेम कैसे प्रयोग होने लगा था, कैसे पृथ्वीराज चौहान ने जब खेता खाकर को सिंह उपाधि देकर खेत सिंह खाकर बना दिया तो यह सरनेम राजपूतों में लोकप्रिय हो गया। यह भी बताऊंगा कि वामपंथियों ने किस तरह से इसमें अकबर को श्रेय देने का असफल प्रयास भी किया था। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरा एक और चैनल है सत्यमेव जयते यानी STB, उसको भी देखिएगा। यह आपसे विनम्र अनुरोध है। सिंह शब्द संस्कृत का है। इसका अर्थ वनराज यानी वन का राजा यानी सिंह यानी शेर। सिंह शब्द राजपूतों के नाम के अंत में लगाने की प्रथा रही है, परंतु प्रश्न है कि सिंह शब्द ही क्यों लगाया गया? दूसरा शब्द नहीं था? इस बारे में ठोस इतिहास नहीं मिलता है। दरअसल सिंह यानी शेर बहादुर होता है, निर्भीक होता है, जो वन का राजा माना जाता है। राजा यानी राज करने वाला, राजा यानी जिसके आज्ञा का सभी पालन करते हैं और वह सबसे श्रेष्ठ हो। सिंह शब्द संस्कृत के सिंह शब्द से निकला है, जिसका अर्थ शेर है, जिसका आशय नायक, वीर, निडर, प्रतिष्ठित व श्रेष्ठ व्यक्ति से है। दरअसल शेर यानी सिंह सदा से ही अपनी श्रेष्ठता, शक्ति आदि के लिए पहचाना जाता रहा है। चूंकि वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को राज्यों का संरक्षण और प्रजा का पालन करने का कर्तव्य सौंपा गया था, इसलिए श्रेष्ठता सूचक सिंह उनके नाम के साथ लगाया जाने लगा, यानी जो वीर भी हो, निडर भी हो और लोगों की रक्षा करने वाला भी हो। इसलिए श्रेष्ठता सूचक सिंह उनके नाम के साथ लगाया जाने लगा। सिंह के पर्याय शब्द भी विभिन्न नामों से प्रयोग किए जाते रहे हैं। प्राचीन काल में सिंह, शार्दुल आदि शब्द श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए शब्दों के अंत में जोड़े जाते थे। यह भी माना जाता है कि राजपूतों या क्षत्रियों के सरनेम के लिए यह शब्द इसलिए प्रयोग में लाया गया क्योंकि वे शेर, सिंह की तरह युद्ध में लड़ते थे। ऐसे बहादुर लोगों को सिंह की उपाधि शुरू में दी गई, बाद में यही उपाधि उपनाम में बदलती चली गई। प्राचीन भारत में सरनेम लगाने का प्रचलन नहीं था। प्राचीन भारत में केवल नाम मिलते हैं, लेकिन पूर्व मध्यकाल में भारतीय समाज में जातियां और प्रजातियों के सबूत मिलते हैं। सिंह सरनेम का तेजी से प्रचलन राजपूत काल में शुरू होने के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि महाभारत तथा पुराणकालीन युग में ऐसा कोई नाम नहीं मिलता है जिसके अंत में सिंह शब्द लगाया गया हो। यानी तब क्षत्रियों के उस समय के नामों में सिंह नाम नहीं मिलता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम, लक्ष्मण या उनके पिता दशरथ या उनके दादा परदादा रघु, अज, इक्ष्वाकु आदि किसी के नाम में भी सिंह शब्द नहीं मिलता है। इसी तरह द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म, अर्जुन से लेकर पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, पांडु, दुर्योधन आदि किसी के नाम में भी सिंह सरनेम नहीं मिलता है। इसी तरह मौर्य काल से लेकर हर्षवर्धन काल तक भी सिंह उपनाम प्रचलन में नहीं मिलता है। यह भी जानने लायक है कि पौराणिक ग्रंथों में भगवान विष्णु का एक अवतार भगवान नरसिंह भी है, यानी मनुष्यों में सिंह के समान। इसी तरह बौद्ध ग्रंथों में भगवान बुद्ध के लिए शाक्य सिंह संबोधन मिलता है।
शाक्य सिंह भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम नहीं है। वे शाक्य वंश के राजकुमार थे, इसलिए यह उपमा दी गई होगी। इसका अर्थ यही है कि शाक्य जाति के क्षत्रियों यानी शाक्यों में श्रेष्ठ सिंह के समान। वैसे भी बौद्ध ग्रंथ तथागत बुद्ध के जन्म के बहुत बाद के हैं। यह उसी तरह की उपमा है जैसे भगवान श्री राम को रामचंद्र भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि चंद्रमा के समान आनंदमयी एवं मनोरम राम। इसका मतलब यह नहीं है कि रामचंद्र नाम होने से यह सरनेम यानी चंद्र सरनेम भगवान श्री राम ने दिया था। यह नहीं कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के समय से चंद्र सरनेम शुरू हो गया था, जैसा कि कुछ लोग भगवान बुद्ध के शाक्य सिंह नाम से दावा करते हैं कि सिंह शब्द या ये सरनेम तब से शुरू हो गया था। भगवान बुद्ध के लिए भी यह उपमा मात्र थी। यदि सिंह सरनेम तब से शुरू हो गया होता तो बौद्ध बन चुके सम्राट अशोक का नाम भी अशोक सिंह होता। प्राचीन काल में सिंह, शार्दुल, पुंगव आदि शब्द श्रेष्ठ होने का बोध करते हैं और इसलिए ये शब्द जोड़े जाते थे। जैसे क्षत्रिय पुंगव यानी क्षत्रियों में श्रेष्ठ, राजा शार्दुल यानी राजाओं में श्रेष्ठ, नरसिंह यानी पुरुषों में सिंह के समान आदि। ऐसा ही शाक्य सिंह शब्द भी है, न कि भगवान बुद्ध का मूल नाम। सिंह सरनेम की एक कथा नेपाल से भी आती है। वहाँ के प्रथम राजवंश गोपाल वंश को माना जाता है। गोपाल राजवंश के बाद अभीर या अहीर राजवंश का शासन आया। कहा जाता है कि यह राजवंश ईसा से लगभग 1000 साल पहले था। इसी वंश के राजाओं में बार सिंह, जया सिंह, भुवन सिंह आदि थे। उनके बाद नेपाल में किरात वंश आया। हालांकि गोपाल और अभीर वंश के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन दावा किया जाता है कि नेपाल से ही सिंह यह शब्द आया है और जो कि यदुवंश के लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इन वंशों के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि सिंह सरनेम का उपयोग साहस, शक्ति और निडरता को दर्शाने के लिए किया गया था। विक्रम की 11वीं-12वीं सदी के क्षत्रिय इतिहास के नाम के अंत में सिंह शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर राजाओं के नाम के आगे या तो कुछ नहीं मिलता है सरनेम के तौर पर, या दासमल आदि मिलता है, जैसे राजा भगवान दास, सूरजमल आदि, या बिना पद नाम के शब्द जैसे पृथ्वीराज, जोधा, शेखा, कुंभा, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन आदि नाम मिलते हैं। लेकिन 11वीं-12वीं सदी के बाद के क्षत्रिय राजाओं के नाम के आगे सिंह पद नाम मिलने लग गया था और यह राजपूत काल माना जाता है। वैसे तो इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि नाम के रूप में सिंह शब्द का सबसे पहला प्रयोग 2वीं शताब्दी ईस्वी में राजा रुद्र नमन के 2 बेटों के लिए किया गया था। चालुक्य वंश के पहले शासक जयसिंह ने सिंह नाम धारण किया था। उनका शासनकाल 500 ईस्वी माना जाता है। चालुक्यों की बेंगी शाखा ने 11वीं शताब्दी तक सिंह नाम का इस्तेमाल जारी रखा। राजपूतों के बीच सिंह नाम का इस्तेमाल 10वीं शताब्दी में शुरू हो पाया था। 16वीं सदी तक सिंह एक लोकप्रिय उपनाम बन गया था। इस बात के प्रमाण भी है कि सिंह सरनेम सबसे पहले गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना, मालवा, दक्षिण आदि देशों पर राज करने वाले शक जाति के छत्रवंशी महाराजा रुद्रदमन के दूसरे पुत्र रुद्र सिंह के नाम में मिलता है। रुद्र सिंह छत्र राज्य का राजा था। यही सिंहांत नाम का पहला उदाहरण है, यानी नाम के अंत में सिंह। रुद्र सिंह के सिक्के ईस्वी 181 से 196 तक के मिलते हैं। उसी वंश में रुद्र सिंह दूसरे राजा थे। उनके ईस्वी 256 से 274 तक के सिक्के मिलते हैं। उनके 2 पुत्रों में से ज्येष्ठ का नाम विश्व सिंह था। उसी वंश में रुद्र सिंह, सत्य सिंह, स्वामी सत्य सिंह, रुद्र सिंह या स्वामी रुद्र सिंह के नाम भी मिलते हैं। इस वंश में सिंह अंत पद वाले 5 नाम मिलते हैं। उनके बाद अन्य राजघरानों में भी यह नाम या उपनाम रखने का प्रचलन शुरू हो गया था। दक्षिण में सोलंकियों में जयसिंह नाम के राजा विक्रमी संवत 564 के आसपास हुए थे। फिर उसी वंश में विक्रमी संवत 1100 के आसपास जयसिंह दूसरे हुए। मेवाड़ के गुहिल वंशियों में ऐसे नाम का प्रचार विक्रमी संवत 12वीं शताब्दी में मिलता है। तब से बैर सिंह, विजय सिंह, अरि सिंह
आदि नाम रखे जाने लगे थे। मारवाड़ के राठौड़ों में विक्रमी संवत 17वीं शताब्दी में राय सिंह से इस शैली के नामों का प्रचलन हुआ। कछवाहों में पहले विक्रमी संवत की 12वीं शताब्दी में नरवर वालों ने इस नाम के या उपनाम की शैली को अपनाया। विक्रमी संवत 1177 के शिलालेख में गगन सिंह, शरद सिंह और वीर सिंह के नाम मिलते हैं। चौहानों में सबसे पहले जालौर के राजा समर सिंह का नाम विक्रमी संवत की 13वीं शताब्दी में मिलता है, जिसके पीछे उदय सिंह, सामंत सिंह आदि नाम हुए। मालवा के परिवारों में विक्रमी संवत की 10वीं शताब्दी के आसपास बैरी सिंह नाम प्रयोग हुआ था। इसी प्रकार शिलालेख आदि से पता चलता है कि इसी तरह के नाम सबसे पहले छत्रवंशी राजाओं, दक्षिण के सोलंकियों, मालवा के परमारों, मेवाड़ के गुहिल वंशियों, नरवर के कछवाहों, जालौन के चौहानों आदि में रखे जाने लगे थे। सोलंकी क्षत्रियों में जैन सिंह नाम का राजा विक्रमी संवत 534 में हुआ था। गौरी शंकर ओझाकृत सोलंकियों के प्राचीन इतिहास में इस संबंध में उल्लेख मिलता है। वैसे सोलंकी वंश के जो जय सिंह राजा थे, उनके शासनकाल के अलग अलग कालखंड मिलते हैं, लेकिन यह तय है कि वे विक्रमी संवत की 6वीं शताब्दी में हुए थे। कश्मीर के महान कवि कल्हण रचित राज तरंगिणी में भी जय सिंह या सिंहदेव नाम की राजा का उल्लेख मिलता है। राज तरंगिणी एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ में संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किया गया था। राजपूत काल में राजपूतों ने सबसे अधिक सिंह सरनेम का उपयोग किया। भारतीय राजपूतों ने अपने नाम में सिंह का इस्तेमाल सबसे अधिक किया। सिंह सरनेम भारत में योद्धाओं ने साहस को दर्शाने के लिए उपनाम के तौर पर प्रयोग किया। इसके बाद कई गैर राजपूत जातियों ने भी राजपूतों की नकल करने के लिए अपने सरनेम के रूप में सिंह का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। 19वीं शताब्दी में बंगाल के कई दरबारी चपरासियों ने भी अपने नाम के साथ सिंह इस्तेमाल कर दिया था। बाद में सिखों ने भी सिंह सरनेम लगाना शुरू किया था। सिखों ने सरनेम के तौर पर सिंह शब्द 1699 में अपनाया, जब गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को बैसाखी के शुभ अवसर पर खालसा का गठन किया और अपने नाम के अंत में सिंह लगाने का निर्देश दिया था। उनका उद्देश्य एक बहादुर संगठन बनाना था जो आतताई मुगलों से लड़ सके। वामपंथी इतिहासकारों ने सिंह सरनेम का श्रेय मुगलों को देने का असफल प्रयास किया। इन इतिहासकारों ने लिखा है कि जब मुगल बादशाह अकबर का विवाह मानसिंह की बहन जोधाबाई से हुआ तो अकबर ने राजपूत समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने और इस विवाह से पनपे असंतोष को कम करने के लिए एक नया काम किया। अकबर ने मानसिंह को अपना सेनापति नियुक्त करते हुए सिंह की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया। उनका नाम तब मान राय था। इस प्रकार आमेर के राजा मान राय पहले सिंह उपाधि धारक बने और राजा मानसिंह के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए। हालांकि सच्चाई यह है कि जोधाबाई मुगल बादशाह अकबर की पत्नी नहीं थी। इतिहास में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि अकबर ने किसी जोधाबाई नाम की लड़की से शादी की थी। हालांकि अकबर की एक पत्नी हरकाबाई थी जो मानसिंह की बुआ थी, इसलिए सिंह सरनेम देने का श्रेय अकबर को नहीं दिया जा सकता है। वैसे भी अकबर से पहले जन्म में मेवाड़ के राजा उदय सिंह इसका एक प्रमाण है, यानी महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था जो कि अकबर से पहले जन्मे थे। यह सत्य है कि सिंह सरनेम बहुत पहले से प्रचलन में आ चुका था, परंतु लोकप्रिय सरनेम नहीं था। इसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जाता है। कहा जाता है कि एक बार वे जंगल में शिकार खेलने गए थे। वहां उन्हें एक युवक शेर से युद्ध करता दिखा। उस युवक ने शेर को मार दिया था। उस युवक का नाम खेता खंगार था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने उस युवक को सिंह की उपाधि दी और अपनी सेना में एक बड़ा पद भी दिया। इस तरह खेता खंगार का नाम खेत सिंह खंगार हो गया। उनका कालखंड 1140 से 1212 ईस्वी है। उनके पिता राजा रुद्रदेव जूनागढ़ गुजरात के राजा थे।
वे मूल रूप से बनारस के रहने वाले थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो से यह जानकारी मिलती है कि 1161 ईस्वी में महोबा युद्ध के दौरान खेत सिंह खंगार पृथ्वीराज चौहान के एक कमांडर थे। खेत सिंह खंगार ने पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में कई युद्ध लड़े। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह को गढ़कुंडार बुंदेलखंड का राजा घोषित कर दिया था और इसके बाद राजपूतों में सिंह सरनेम का प्रयोग बढ़ने लग गया था और यह नाम फिर लोकप्रिय होता चला गया। यह कह सकते हैं कि सिंह सरनेम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जाता है। तो यह थी सिंह सरनेम की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना न भूलना। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।